नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के एक बीडीसी ओम प्रसाद कोरोना संक्रमित होने के बावजूद गली गली घूमकर अपनी नेतागिरी चमकाने में लगे हैं। उसे आम जनता की बिल्कुल भी परवाह नहीं है कि उसकी वजह से कितने लोग संक्रमित हो सकते हैं। केंद्र एवं राज्य सरकार आम लोगों में कोरोना संक्रमण के खिलाफ जागरूक करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। प्रशासन द्वारा तरह तरह के उपाय कर रही है, लेकिन प्रशासन की मेहनत को कुछ ना समझे लोगों द्वारा बेकार किया जा रहा है। मामला सूरजपुर तहसील का है, जहां एक बीसीसी ओम प्रसाद जो कोरोना संक्रमित होते हुए भी आसपास के क्षेत्रों में ऐसे घूम रहे हैं जैसे मानो उन्हें कोरोना हुआ ही नहीं। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता विनीत मिश्रा की रिपोर्ट। ग्राम पंचायत सकरान में किसान यूनियन के ब्लॉक अध्यक्ष देवेंद्र सिंह राजावत की अगुवाई में उप जिलाधिकारी के प्रतिनिधि एवं थानाध्यक्ष गोपाल सिंह यादव की उपस्थिति में राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया गया, जिसमें मांग की गई कि एमएसपी के तहत इसी रेट पर किसानों की फसल खरीदी जाए। इससे कम खरीदने वालों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाए। जो कि बिल पास हुई है, उनके विरोध में हम पूरे देश भर में भारतीय किसान यूनियन पूरे आंदोलन कर रही है इस समय। और आप किसानों का कई दिनों से आंदोलन चल रहा है पूरे देश में, आपको उम्मीद है कि सरकार आपकी बातें मानेगी? नहीं, मानना तो पड़ेगी भाई। जब इतना किसान पूरे देश में परेशानी झेल रहा है इस समय, कोरोना की वजह से इतना वो नहीं हो पा रहा है आंदोलन, लेकिन आगे आंदोलन हर गांव गली गली गाँव से। और जैसे कि अभी पूरे देश में किसानों का आंदोलन चल रहा है और राकेश टिकैत जी भी आंदोलन कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये धीरे धीरे व्यापक रूप से ये आंदोलन और तेज होगा? नहीं, तेज होगा, बिल्कुल तेज होगा। और जल्दी से जल्दी, वैसे तो सरकार जल्दी से जल्दी हम मानेगी, है ये तो आने वाले चुनाव में को इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। किसान से बढ़ के थोड़ी है, इसमें कोई किसान से बढ़कर नहीं है। तो सरकार हम ही लोग बनाते हैं, हम ही लोग उनको है। झांसी से सीनू संवाददाता अंकित साहू की रिपोर्ट। आज झांसी महानगर में कई क्षेत्रों में पानी की समस्या को लेकर पूर्व जिलाध्यक्ष संजीव रिंगी ऋषि द्वारा जनता को निःशुल्क पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। इसी क्रम में आज 2 टैंकरों को और बढ़ाकर जनता को सुपुर्द किए। भीषण गर्मी के कारण झांसी के कुछ भागों में पानी का संकट छाया है। आज पानी की समस्या को क्षेत्र में स्वयं जाकर के देखा और लोगों से बात करके आश्वासन दिया और सीएम योगी के द्वारा पाइपलाइन का काम कराया जा रहा है। जल्द ही समस्या का समाधान हो जाएगा। जैसे जैसे तापमान का पारा बढ़ रहा है, वैसे ही पानी की समस्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में संजीव रिंगी ऋषि पूरे क्षेत्र में भ्रमण करके लोगों की समस्या को सीधे समझने का प्रयास कर रहे हैं। और कितने टैंकर आ गए भैया आज? और आज 2 टैंकर जनता को की समस्या को देखते हुए 2 टैंकर और बढ़ाए गए, जिसमें कि पूरे झांसी को कोई भी क्षेत्र ऐसा ना रह जाए जहां जनता प्यास से विमुख हो जाए, पानी से विमुख हो जाए। हर घर में पानी पहुंचे, ये हमारी प्राथमिकता है। इसलिए हमने 2 टैंकर और बढ़ा करके और लोगों को तक पानी पहुंचाने का काम किया है। कई बार क्षेत्रों में ऐसी जगह देखा गया है, सरकारी व्यवस्थाएं भी हैं और उतनी पूर्ति नहीं हो पाती। इस कारण से इन सब लोगों को, कई लोगों के दिन भर फ़ोन आते हैं, सुबह से फ़ोन शुरू हो जाते हैं। कई लोग बोलते हैं भाई साहब पानी वाले बोल रहे हैं क्या? तो अजीब सा लगता है, लेकिन उनकी समस्याओं को देखते हुए ये लगा कि वास्तव में अभी 2 महीने की जब तक बारिश नहीं हुई है, 2 महीने की ये परेशानी है, तो इसमें कैसे जनता की हम परेशानी दूर करें, इसके लिए हम लोगों ने 2 टैंकर और बढ़ा करके। भाई साहब, अभी तक कितने टैंकर आपके हो गए हैं? अभी तक हमारे 6 टैंकर हो गए हैं और ये पूरे झांसी शहर में 2 टैंकर, 2 सीपरी में, 2 नगरा में, ऐसे करके क्षेत्र कवर कर लेंगे और अलग अलग क्षेत्रों में इस तरह से हमारे टैंकर जनता को पानी पहुंचाएंगे। ये चर्चा आई थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उनसे बात कर ली जाएगी और हड़ताल मुझे लगता है कि नहीं होगी। अगर होगी तो उस संबंध में अधिकारियों से बात करके और अलग से कुछ व्यवस्था बनाई जाएगी, कुछ और टैंकर बढ़ाए जाएंगे अगर समस्या और ज़्यादा विकराल होती है तो। और इस समस्या को निराकरण के लिए हम लोग लगातार लगे हुए हैं, प्रशासन से भी बात कर रहे हैं। कहीं कोई समस्या, कोई कमी आएगी तो उसे भी। झांसी से कैमरा पर्सन प्रभात सानी के साथ अतुल वर्मा की रिपोर्ट।
ललितपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सदर कोतवाली के बिरथा चौकी अंतर्गत नेशनल हाईवे के पास बेहोश हालत में फेंकी गई महिला के आरोपी पकड़े गए हैं। महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाकर हाईवे पर फेंक कर गए आरोपी पकड़े गए हैं। बुआ के घर जा रही महिला को बहला फुसला कर ले गए 3 आरोपी। 3 दिन तक शारीरिक शोषण किया और गंभीर हालत में बिरथा के पास फेंक कर भाग गए। देखिए 26/5 की बात है। कल शाम के 4 बजे के आसपास एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक महिला बेहोशी की हालत में वहाँ पे मिली है। जैसे ही सूचना प्राप्त हुई हमारे पास, तो वहाँ के चौकी इंचार्ज और SHO को भेजा गया और वो लोग मौके पे गए। महिला को उन्होंने महिला सिपाही की हेल्प से और आसपास के लोग जो वहाँ पर महिलाएँ थी उनकी हेल्प से वहाँ पे CSC के लेके गए। वहाँ पर उसका प्राथमिक उपचार कराने के उपरांत उसको हम लोग जिला अस्पताल में ले आए बेहतर ट्रीटमेंट के लिए। यहाँ पे भी उसका अच्छा से ट्रीटमेंट हुआ और मेडिकल भी कराया गया। और जब शाम को मैं भी मिला था उससे महिला से, तो बिल्कुल बोल चल रही थी, चल फिर रही थी, बिल्कुल उसकी कंडीशन ठीक है और वो शाम को अपने घर में मम्मी पापा के साथ में गई थी। इसमें हमने उनके पिताजी और माता को भी बुला लिया था, उनको पूरी सारी चीज़ें बताई। महिला के पास से उस समय एक मोबाइल भी बरामद हुआ था, उसमें हमें कुछ इंपॉर्टेंट क्लूज़ भी मिले थे और उसके द्वारा महिला के द्वारा ऐसा बताया गया जो घटनाक्रम है कि 24 तारीख को वो अपने घर से अपने बुआ के यहाँ निकली थी और जब वो बुआ के पास निकल रही थी तो बस स्टैंड पे अरविंद और सोनू नाम के जो व्यक्ति हैं, अरविंद रहने वाला यहीं का ही है और अरविंद और सोनू इसी जनपद के रहने वाले हैं। इन दोनों ने बहला फुसला के उसको शादी के बहाने ये जनपद सागर भानगढ़ में वहाँ लेके गए शादी कराने के उसको। और वहाँ पे ये तीसरा व्यक्ति है कुल्लू। इन तीनों ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया, शोषण किया और जब उस महिला ने शादी से मना कर दिया तो उसको कल 26 तारीख को वापस ये लोग। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल साहू की रिपोर्ट। एक सेंट्रो कार गजाली चौक धन मंडी में एक दुर्घटना के साथ 700 फीट खड़ी गाय में गिर गई, जिसमें एक महिला शमीम अख्तर की मौके पर ही मौत हो गई और उसका पति माखन शाह गंभीर रूप से घायल हो गया। SDOP हामिद हुसैन और SHO फरीद अहमद मौके पर पहुंचे और घायलों को PHC धनमंडी ले आए, जहां डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया और शव को मंगोटा धनमंडी जिला अस्पताल राजौरी के पति माखन शाह को आगे की कानूनी औपचारिकताओं के लिए स्थानांतरित कर दिया। ये थोड़ी देर पहले एक टेलीफोन आया कि शादरा मोड़ से नीचे एक गाड़ी चली गई है, तो उसमें लोगों के मुताबिक पहले उन्होंने टेलीफोन के लिए हमें बताया कि 3 आदमी उसके अंदर हैं, लेकिन यहाँ पे जब लाया गया तो एक लेडी जिसका नाम शमीम अख्तर था वो ब्रॉड डेड थी। इसके बाद दूसरा उसका जो लेडी का हस्बैंड था जिसका नाम मखन शाह था, तो वो लाया लेकर पर वो थोड़ा ठीक था। उसके दोनों बाजू फ्रैक्चर है, हैंड इंजरी है, पर उसको हमने फर्स्ट एड दे के और जब वो स्टेबल हुआ तो उसको हमने जोरी रेफर कर दिया फॉर फर्दर एवेल्युएशन। उसके बाद उनके साथ तीसरा जो था वो बच्चा था जिसकी उम्र राउंड अबाउट 8 ईयर्स होगी, वो स्टेबल है, उसको हेड इंजरी है पर वो स्टेबल है, उसको कोई रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ी। हम यहाँ ही रखेंगे अंडर ऑब्जर्वेशन, उसके बाद उसको घर भेज देंगे। पुंछ से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील आनंद की रिपोर्ट। मामला फिरोजाबाद के थाना सीसागंज क्षेत्र के गांव मौलापुर का है, जहां बीती रात एक मकान में एक महिला लक्ष्मी देवी पत्नी लवकुश उम्र करीब 24 वर्षीय की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक महिला लक्ष्मी देवी की शादी करीब 5 वर्ष पूर्व गांव मौलापुर निवासी लवकुश के साथ हुई थी। बीती रात महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस व तहसीलदार सीसागंज हर्षवर्धन ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया और मामले की जानकारी दी। मौके से महिला के ससुराली जन फरार हो गए हैं। वहीं घटनास्थल पर मौजूद मृतक युवती के मायके वालों ने उसके ससुराली जनों पर हत्या किए जाने का आरोप लगाया है। पुलिस द्वारा मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। आपका नाम? आप कहाँ रहते हो? हम विषय तो रामता माता जी भाई रहते। जो ये लड़की जो मृत हुई है, आप उसके कौन है? हम भाई ये। हाँ, तो ये आपको कैसे सूचना मिली उसकी? फोन गया यहाँ से। क्या फोन गया था आपके पास? तो बीमार है, फिर आप लोग आए होंगे? हाँ, तो हम निकले घर से यही तो यहाँ 5 बजे आए। 5 बजे आए तो हमको लेट ही मिली वहाँ पर। अच्छा, हाँ, घर में कोई नहीं मिला। ससुराल वाला कोई नहीं था? अच्छा, तो आपको क्या लगता है? हमको ये लगता है मारे दही नहीं, वो लेट आई थी साहब। और क्या है? आपका मतलब ये है कि ससुराल वालों ने मार दिया? हाँ हाँ। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक उपाध्याय के साथ आशीष उपाध्याय की रिपोर्ट।
फिरोजाबाद के नगर सिरसागंज में कोरोना कर्फ्यू के दौरान खुल रही जरूरत के सामानों की दुकानों की आड़ में दुकानदारों द्वारा बेखौफ होकर खोली जा रही सभी प्रकार की दुकानों के संबंध में लगातार मिल रही शिकायतों को लेकर गुरुवार तहसीलदार हर्षवर्धन में पुलिस फोर्स के नगर के बाजार में निकले। उन्होंने भ्रमण के दौरान कोरोना कर्फ्यू का जायजा लिया। इस दौरान बाजार में खुली पाई गई अनावश्यक दुकानों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए पुलिस को चालान करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन का पालन न किए जाने पर दुकानदारों के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। वहीं दुकानदारों के शटर के अंदर ग्राहकों को घुसाकर बिक्री करने वाले दुकानदारों को भी कड़ी हिदायत दी। इस दौरान तहसीलदार द्वारा नगर के कई बाजारों का निरीक्षण किया गया। फिरोजाबाद से सीनियर संवाददाता दीपक उपाध्याय के साथ आशीष उपाध्याय की रिपोर्ट। इस तूफान के बीच हाथियों ने मैनपाट क्षेत्र में जमकर उत्पात मचाया है और कई ग्रामीणों के घर उजाड़ दिए और घर में रखे अनाज चट कर गए। जंगली हाथी खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में बने हुए हरिया और महुआ शराब की सुगंध सुनकर गांव में घुसते हैं और घर तोड़कर उन्हें खोज कर पी जाते हैं। अभी लगभग 9 हाथियों का दल मेनपाट परिक्षेत्र, कापू वन परिक्षेत्र और बोरो वन परिक्षेत्र में लगातार विचरण कर रहा है, परंतु आए हुए तूफान की वजह से हाथी रहवासी क्षेत्र में जाकर तबाही मचा रहे हैं। छत्तीसगढ़ से सीनियर संवाददाता विनीत मिश्रा की रिपोर्ट। रायबरेली जिले के सताव विकासखंड क्षेत्र के लोडा ग्राम पंचायत में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार नव निर्वाचित ग्राम प्रधान मनोज कुमार अपने ग्राम विकास अधिकारी सुष्मिता मल सचिव एवं ग्राम पंचायत सदस्यों के साथ बैठक कर समितियों का गठन कर रहे थे। तभी गांव के ही पंचायत चुनाव में प्रत्याशी रहे मुकेश कुमार द्विवेदी अपने साथियों के साथ गिरोह बनाकर ग्राम प्रधान पर हमला बोल दिया और लात घूंसों से मारा पीटा और मौके से फरार हो गया। मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। तो हमने जो है कल की शपथ थी, तो हमने मैडम को जो है थाने में तहरीर दे रखी कि कुछ अराजक तत्व हमारे यहाँ व्यवधान डाल सकते हैं। ऐसे कौन से अराजक तत्व थे जो यहाँ पर आके हमला बोल दिए? सर जो है सुबह एक सिपाही थाने से सिपाही का फोन आता है कि प्रधान जी आपके यहाँ जो है कितने बजे से कार्यक्रम है, तो हमने कहा 10 साढ़े 10 बजे से है। तो कह रहा ठीक है हम पहुंच जाएंगे। उसके बाद 11 बजे मुझे पंचायत सेक्रेटरी सुष्मिता मल का फ़ोन आता है कि प्रधान जी आइए, सारे सदस्य आ गए, आप आ जाइए तो कार्यवाही की जाए। मैं लगभग 11:15 बजे जैसे ही कमरे के अंदर पहुंचा तो वहां सदस्य थे, उसमें से 4-5 लोग जिनको हमला करना था वो अंदर पहले से मौजूद थे। जैसे मैं कुर्सी पे बैठा मेरे ऊपर पीछे से मारने लगे। उनका नाम क्या है, नाम बताइए। उसमें सबसे पहले मुकेश द्विवेदी है, दूसरा है जी सुरेश द्विवेदी, तीसरा शैलेश द्विवेदी और एक रमेश द्विवेदी, हरदत्त प्रसाद द्विवेदी। 5 थे। किस चीज से मारपीट हुई है? जी हाथों पाई से, और पहले हाथों से मारना शुरू किया, उसके बाद कुर्सियां लेके मारने लगे। अच्छा, किसको किसको मारा है? इस पे सबसे पहले मुझे मारा है, उसके बाद छुड़ाने में मेरा छोटा भाई आया, उसको भी मारा। उसके बाद जो है 1-2 सदस्य थे। उसके बाद एक हमारे सबसे बुजुर्ग है जो एक हाथ से विकलांग है, सतीश चाचा। हाँ। उनको हमने विशेष आमंत्रित सदस्य में बुलाया रखा था। वो बेचारे बीच में खड़े हुए, उनको भी मार पड़ी जो है, हाथापाई उनके भी लगी है। उसके बाद ये लोग बाहर निकले तो वहाँ से गांव के लोग देखने लगे, प्रधान को पीटने लगे। उसमें हमारे सबसे बड़े बुजुर्ग जो है पूर्व अध्यापक श्री राम मास्टर साहब, वो सामने पड़ गए तो उनको भी पीटने लगे। पुलिस को आपने तहरीर दी है अभी तक कि नहीं दी है? हाँ जी, हमारे जी सिगरेट जी अभी नहीं दिया है तहरीर। उसके बाद जो अपनी ये पंचायत की कार्रवाई करने के बाद अब तहरीर की कार्रवाई कर रहे हैं। किस बात को लेकर विवाद हुआ? ये तो अब उन्हीं को पता होगा। मैं तो जैसे ही अंदर कमरे में पहुंचा बैठा, बस वो मार शुरू करने लगे। आपकी कोई पुरानी? रायबरेली से सीनियर संवाददाता कमाल अहमद की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।